मिर्च और शिमला मिर्च की खेती पर, और हमारे हाथ में है जीएम सोलंकी की किताब किसान गाइड मिर्च और शिमला मिर्च की आधुनिक खेती। जी। ये सिर्फ सब्जियां नहीं है, किसानों के लिए ये एक अहम नकदी फसल भी है। और ये गाइड दावा करती है कि भाई सही जानकारी हो तो मुनाफा बढ़ सकता है। बिल्कुल, इस गाइड का मुख्य उद्देश्य यही है कि पारंपरिक तरीकों से हटकर जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं उनको कैसे अपनाया जाए। हाँ, बीज से लेकर बाजार तक। जी, पूरी बात, क्योंकि चुनौतियां भी अब नई तरह की हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीज। गाइड साफ कहती है देसी बीज ठीक है, सस्ते हैं, पर हाइब्रिड यानी F1 बीज ही क्यों चुने? क्या खास है इनमें? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है किसानों के मन में। देखिए, गाइड के हिसाब से दो मुख्य वजह हैं। एक तो पैदावार, हाइब्रिड बीजों से उपज लगभग 2 गुनी 3 गुनी तक हो सकती है। 2 गुनी 3 गुनी? हाँ, और दूसरा जो शायद आज के समय में ज्यादा जरूरी है वो है बीमारियों से लड़ने की ताकत। खासकर ये जो वायरस वाली बीमारियां हैं ना, जैसे लीफ कर्ल वायरस। ओ हाँ, ये तो बहुत परेशान करता है। बिल्कुल। तो जो आधुनिक हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे मान लीजिए सिजेंटा 5531 है या VNR रानी है, काशी अनमोल, ये सब वायरस के प्रति काफी हद तक सहनशील होती हैं। अच्छा। तो शुरू में बीज पर थोड़ा ज्यादा खर्च करके किसान बाद में दवाइयों पर हजारों रुपए बचा सकता है। ये बात तो है। और हाँ, ये भी तो देखना पड़ता है कि बाजार में कौन सी मिर्च चलेगी। मतलब तीखी वाली चाहिए या अचार वाली, या वो जो रंग वाली आती है बेडगी मिर्च जैसी। सही कहा। और शिमला मिर्च में भी हरी, पीली, लाल, मांग के हिसाब से चुनना पड़ेगा। बिल्कुल, बाजार सबसे पहले देखना है। अच्छा, बीज चुन लिया, अब खेत की तैयारी। यहाँ गाइड एक बहुत ही अलग बात कहती है कि खेती समतल जमीन पर नहीं करनी। समतल पर नहीं? तो फिर कैसे? उठी हुई मेड़ों पर, मतलब रेस्ड बेड्स पर। उठी हुई मेड़े, वो क्यों? उसका क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा पानी का निकास। मिर्च की जड़ें ना पानी में डूबी नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी रुका तो समझिए उकठा रोग या जड़ गलने का खतरा। अच्छा। मेड़ों पर लगाने से ये खतरा गाइड कहती है 90% तक कम हो जाता है। अरे वाह, 90%? ये तो बहुत है। हाँ, और साथ में प्लास्टिक मल्चिंग की सिफारिश भी है। वो काली या सिल्वर प्लास्टिक शीट जो बिछाते हैं। हाँ हाँ, देखिए। उससे एक तो खरपतवार नहीं उगते, पानी बचता है, और फल मिट्टी को छूकर खराब भी नहीं होते। ये भी सही है। और नर्सरी के लिए भी वो जो पुरानी कैरी वाली विधि थी, उसकी जगह प्रो ट्रे इस्तेमाल करने को कहा गया है। प्रो ट्रे मतलब वो छोटे छोटे खांचों वाली ट्रे? हाँ, वही। उसमें क्या है ना, जब पौधा निकालते हैं रोपाई के लिए तो जड़ों को झटका नहीं लगता, वो टूटती नहीं है, पौधा जल्दी सेट हो जाता है खेत में। तो मतलब खेत तैयारी के तरीके से ही आधी जंग जीत ली। बिल्कुल, नींव मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं पोषण पर। मिट्टी की जांच तो करवानी ही चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन गाइड कहती है कि 2 तत्व बहुत खास हैं मिर्च और शिमला मिर्च के लिए। कौन से हैं वो? हाँ, गाइड 2 पर बहुत जोर देती है, कैल्शियम और बोरॉन। अक्सर किसान इन पर मतलब उतना ध्यान नहीं देते। कैल्शियम और बोरॉन, इनकी कमी से क्या होता है? देखिए, कैल्शियम की कमी से एक बहुत आम समस्या आती है ब्लॉसम एंड रॉट, जिसे BER कहते हैं। फल नीचे की तरफ से काला होकर सड़ने लगता है। अरे हाँ, वो देखा है मैंने। मुझे लगता था ये कोई फंगस की बीमारी है। नहीं, यही तो गाइड बताती है, ये कोई फंगस नहीं, ये सिर्फ कैल्शियम की कमी है। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। और बोरॉन? बोरॉन की कमी से फूल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और जो फल लगते भी हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फट जाते हैं। अच्छा, फूल झड़ने का कारण बोरॉन की कमी हो सकती है। हाँ, काफी हद तक। तो इन दोनों को सही समय पे देना बहुत जरूरी है। और आजकल तो ड्रिप सिंचाई के साथ घुलनशील खाद देना, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं, वो सबसे कारगर तरीका है। फर्टिगेशन, सही। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां गाइड के मुताबिक 90% किसान मात खा जाते हैं, रोग और कीट प्रबंधन। ये सबसे मुश्किल काम है शायद। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है। आपने शुरू में बताया था कि पत्ती कैसे मुड़ रही है उससे कीट का पता चल जाता है, वो जरा समझाएंगे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। गाइड के अनुसार अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, नाव जैसी शक्ल बना रही हैं। ऊपर की तरफ नाव जैसी? हाँ, तो ये थ्रिप्स का हमला है। और अगर पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, उल्टे वी की तरह, नीचे की तरफ, तो समझिए मकड़ी लगी है, मतलब माइट्स। अरे वाह, मतलब सिर्फ पत्ती देखकर पता चल जाएगा कि थ्रिप्स है या मकड़ी? जी। और एक और स्थिति है, जब पत्तियां एकदम गुच्छा बन जाती हैं, बढ़ना रुक जाता है, वो होता है लीफ कर्ल वायरस। ओ, वो वायरस? हाँ, और उसे फैलाते कौन है? यही थ्रिप्स, मकड़ी, और एक और है सफेद मक्खी। ये रस चूसने वाले कीट ही वायरस के भाग हैं। तो इसका मतलब वायरस का तो कोई इलाज है नहीं? नहीं, वायरस का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए इन कीटों को, थ्रिप्स, मकड़ी, सफेद मक्खी, इनको शुरुआत से ही काबू में रखना सबसे जरूरी है। वायरस आने ही ना पाए। तो कंट्रोल कैसे करें? गाइड कहती है कि शुरुआत में नीम तेल जैसे जैविक तरीके अपनाएं, और जरूरत पड़े तो फिर सही रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, जैसे थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल या मकड़ी के लिए स्पाइरोमेसिफेन। और दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता न बढ़े। बदल बदल कर, हाँ ये जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए फसल अच्छी हो गई, कीटों से बचा लिया, अब बेचने की बारी। गाइड कहती है ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? ग्रेडिंग मतलब अपनी फसल को क्वालिटी के हिसाब से छांटना। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। जो सबसे अच्छा माल है, एक जैसा आकार, रंग, कोई दाग धब्बा नहीं, वो हुआ A ग्रेड। अच्छा। उसका दाम हमेशा सबसे अच्छा मिलता है। जो थोड़ा हल्का है वो B ग्रेड, और बाकी C ग्रेड। छांट कर बेचने से अच्छा पैसा मिलता है। और पैकिंग? शिमला मिर्च तो बहुत नाजुक होती है। बिल्कुल, गाइड साफ कहती है शिमला मिर्च जैसी फसल को कभी बोरी में भरकर मंडी न ले जाएं। हमेशा प्लास्टिक की क्रेट या फिर गत्ते के कार्टून में पैक करें। इससे फल दबेगा नहीं, खराब नहीं होगा। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस गाइड से एक बात तो साफ है कि मिर्च और शिमला मिर्च की खेती में अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वैज्ञानिक जानकारी और सही तकनीक अपनाना बहुत जरूरी है अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो। बिल्कुल। और यहीं पर गाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में। वो ये कि क्या हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है खेती का, वो आज के समय की जो चुनौतियां हैं, ये नए कीट, नई बीमारियां, मौसम का बदलाव, क्या इनसे निपटने के लिए काफी